हेलो एवरीवन, वेलकम आवर साइंस क्लासेस। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म में जितनी भी चैप्टर थे वो हमने फिनिश कर दिए थे। सेकंड टर्म में हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 से, आवर एनवायरनमेंट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारा वातावरण कैसा होता है, हमें क्या इसके लिए करना चाहिए, ठीक है। और इससे हमें क्या बेनिफिट होता है और क्या हमें इससे हार्मफुल हो सकता है, मतलब नुकसान क्या क्या होता है, तो इस सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। द एनवायरनमेंट इज़ एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड अस, स्पेशली द एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारे वातावरण में सब कुछ चीज़ें हमारे चारों तरफ होती हैं, खासकर जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पौधे और जानवर। तो ये सब चीज़ें हमारे चारों तरफ पाई जाती हैं। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी टेक केयर ऑफ़ द एनवायरनमेंट। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम इसकी, अपने वातावरण की, अपने एनवायरनमेंट की बहुत ही अच्छे से देखभाल करें। देयर आर मैनी नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स इन आवर एनवायरनमेंट। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें होती हैं, कुछ नेचुरली चीज़ें होती हैं, जैसे प्रकृति की चीज़ें होती हैं, कुछ इंसानों द्वारा भी बनाई हुई चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पर्यावरण में या वातावरण में होती हैं, मौजूद होती हैं। द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और आपको ये पहले नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स बता दिया गया था कि जितनी भी जीवित चीज़ें होती हैं वो लिविंग थिंग्स होती हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स जो निर्जीव चीज़ें होती हैं। तो ये आपको पहले ही फर्स्ट चैप्टर में बता दिया गया था। तो इसमें कह रहे हैं कि जो हमारे वातावरण में दोनों चीज़ शामिल होती हैं, लिविंग थिंग्स भी होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं। In the rural areas, we have open space, fields, plants and animals around us. हम देखते हैं कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, हमारे गांव का जो क्षेत्र होता है, एरिया होता है, तो वहाँ पे बहुत ही खुले मैदान भी होते हैं, खुली खुली जगह होती है, प्लांट्स होते हैं, ठीक है, एनिमल्स भी होते हैं जो चारों तरफ वहाँ पे घूमते रहते हैं या पाए भी जाते हैं। However, in the towns and cities, most of the places are congested. तो कभी कभी यहाँ पे जैसे हमारे शहरों में क्या होता है कि यहाँ पे जो एरिया होते हैं, यहाँ की जो क्षेत्र होती है, जो जगह होती है, बहुत ही कंजेस्टेड रहता है, मतलब घना हो जाता है। आसपास की चीज़ें बहुत ही एक तरफ से कहते हैं भीड़ भाड़ वाला इलाका हो जाता है, ठीक है। तो ये अर्बन एरियाज़ होता है, ठीक है। तो इस तरह हम इसमें बताया गया है कि कंजेस्टेड होते हैं। देयर आर टॉल बिल्डिंग्स, क्राउडेड स्ट्रीट विथ वेरी फ्यू ओपन एरियाज़ एंड ट्रीज अराउंड। यहाँ पर जो शहर में होता क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं और क्राउडेड स्ट्रीट में होता है, भीड़ भाड़ वाली सड़क होती है, स्ट्रीट्स होती हैं, सड़कें होती हैं, जहाँ पे छोटे छोटे, मतलब कहते हैं कि जो जगह होती है यहाँ की बहुत ही कम होती है, खुला एरिया बहुत ही कम होता है, और यहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं बहुत ही कम पाए जाते हैं शहरों में, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं लेकिन एरिया यहाँ का कम होता है, शहरों का एरिया, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है। अब इसमें आप येलो बॉक्स में देखेंगे, डू यू नो में, क्या आप जानते हैं, फ्रेश एयर इज़ गॉड गिफ्टेड। तो ये जो ताज़ी हवा होती है ये भगवान की देन है, गॉड ने इसको गिफ्ट किया है हम लोगों को, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, आवर हेल्थ डिपेंड्स ए ग्रेट डील ऑन द प्लेस दैट वी दैट वी लिव एट। तो कह रहे हैं कि जो हमारा स्वास्थ्य होता है ये निर्भर करता है, कि बहुत बड़ा जो निर्भर करता है हमारे स्वास्थ्य के लिए कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं, जैसे जो हमारा निवास स्थान है वे वहाँ के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, ठीक है, कि हम अपने जो हमारा एरिया है उसको क्लीन रखें, साफ़ सुथरा रखें, तो ये हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। वी नीड फ्रेश एयर एंड प्योर वाटर टू रिमेन हेल्दी। हमें स्वस्थ रहने के लिए एक ताज़ी हवा की और शुद्ध जल की ज़रूरत होती है। तो जब तक हमें शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये सब क्या होते हैं, पल्यूट हो जाएंगे, प्रदूषित हो जाते हैं, तो हम इससे बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें बहुत ही
केयरफुली इसके लिए वर्क करना चाहिए, साफ़ सुथरा ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आगे अभी बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। हमें अपने वातावरण को कैसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, कैसे उसको पूरी तरह से क्लीन रखना चाहिए। कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हमारे वातावरण को स्वस्थ रखने के लिए एक महत्वपूर्ण होता है। मतलब अब जहाँ पर भी हम रहते हैं, अपने गली मोहल्ले घर, ठीक है, अपने ज़िले से जहाँ जहाँ भी सभी लोगों को करना चाहिए कि हमारे अपने वातावरण को यानी कि आसपास की चीज़ों को पूरी तरह से साफ़ सुथरा रखना चाहिए। वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। तो कह रहे हैं कि वही कि हमारे चारों तरफ की चीज़ों को ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि साफ़ सुथरा रखना चाहिए हमें। लिविंग इन अ डर्टी इन्वायरमेंट कैन बी बैड फॉर आवर हेल्थ। अब जैसे हमारा वातावरण जैसे गंदा रहेगा, हमारे आसपास की चीज़ें बहुत ही गंदी रहेंगी। हमारे घर के बगल जैसे कूड़ा किसी ने लगा दिया बहुत ज़्यादा, वहाँ पे मक्खी बैठ रही है, बहुत सारे वहाँ पे कीटाणु हैं, ठीक है, माइक्रोब्स वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। तो ये क्या है, इससे बीमारियां हो जाएंगी। डर्टी एरिया हो गया ना, तो इसको हमें क्लीन करना चाहिए। हमारे घर में साफ़ सुथरा रखना चाहिए सभी चीज़ों को, इधर उधर चीज़ें बिखरी नहीं रहनी चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमें अपने वातावरण को बहुत ही अच्छे रखना चाहिए। अगर वातावरण हमारा शुद्ध नहीं रहेगा, ठीक है, क्लीन नहीं रहेगा, हमारी आसपास की चीज़ें क्लीन नहीं रहेंगी, तो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर ये बहुत बुरा प्रभाव डालता है। ठीक, नेक्स्ट है इसमें आवर हाउसेस शुड बी क्लीन। हमें अपने घरों को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। देयर शुड बी ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। तो इसमें कह रहे हैं कि एक जो हमारे घर का एक पानी निकलने का जो सिस्टम होता है वो भी एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, सही तरीके से भी रहना चाहिए। मतलब कहीं पानी कलेक्ट ना हो, इकट्ठा ना हो। अगर पानी कलेक्ट हो जाता है तो वहाँ पे मच्छर वगैरह बैठने लगते हैं, तो उससे हमें बीमारियाँ होने लगती हैं। तो इसलिए इसमें कह रहे हैं कि जो घर का जो पानी का निकलने की जगह होती है वो भी एक प्रॉपर होना चाहिए, सही तरीका उसका होना चाहिए। द ड्रेन्स शुड बी कवर्ड। और जो जहाँ से पानी निकलता है, जैसे नाली का एरिया होता है, ठीक है, पानी निकलने की जो जगह होती है उसको पूरी तरह से कवर होना चाहिए, मतलब ऊपर से ढका रहना चाहिए कि उसमें मच्छर वच्छर ना बैठे, मॉस्किटोज़ वगैरह उसमें नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, अगर वो पूरा ओपन एरिया में रहेगा जो पानी है, तो उसमें बहुत सारे जितने भी कीड़े मकोड़े रहेंगे, ठीक है, तो वो बैठेंगे, तो वो आते हैं हमारे ऊपर बैठते हैं, हमारे खाने के ऊपर बैठते हैं, तो इससे क्या होता है, हम बीमार होते हैं। इसीलिए ये सब एरिया को पूरी तरह से ढक के रखना चाहिए। द गार्बेज डम्प्ड इन ओपन ड्रेन्स आर अ हाउस फॉर फ्लाइज एंड मॉस्किटोज़। तो इसमें कह रहे हैं जो कूड़ा होता है, जैसे घर का कूड़ा हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं कि किसी फैक्ट्री के हो गए, किसी कंपनी के हो गए, ठीक है, घरों का कूड़ा हो गया, तो इसे क्या करते हैं बहुत लोग कि उसे जो खुली जगह होती है सड़क पर फेंक देते हैं, ठीक है, खुले एरिया में पूरी तरह से फेंक देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो मक्खियाँ होती हैं, मच्छर होते हैं, ये उसके ऊपर क्या होते हैं, बनाने लगते हैं, मतलब फैलने लगते हैं, उस पर बैठने लगते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब फिर वो मक्खियाँ क्या होती हैं, हमारे खाने पे आके बैठने लगती हैं, तो इससे हमें नुकसान होता है। ऐसे मॉस्किटोज़ होते हैं, हमारे आते हैं, स्किन पे बैठ जाते हैं, काटते हैं, तो ये हमारे लिए नुकसान करते हैं, ठीक है, हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसे ये सब नहीं करना चाहिए, कूड़े को इसे खुले एरिया में नहीं फेंकना चाहिए। वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू स्टैंड इन पडल्स। तो इसमें जो कह रहे हैं, जो वाटर होता है, पानी होता है, इसको एक जो पोखर होती है उसमें कहीं भी कोई गड्ढा है, ठीक है, या एक पोखर होती है मिट्टी की होती है, तो कहीं कहीं जगह पे पानी को कलेक्ट नहीं रखना चाहिए। ऐसे कह रहे हैं कि पानी को एक जगह पे इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, ठीक है, इसका एक फ़्लो जारी रहना चाहिए, ये बहता रहना चाहिए। अगर पानी कलेक्ट हो जाता है तो वो बहुत ही क्या हो जाता है, डर्टी होने लगता है। नेक्स्ट है इसमें
puddles and water coolers। तो वाटर जो कूलर होता है हमारे घरों में भी, तो उसमें ज़्यादा दिन तक पानी को नहीं रखना चाहिए, उसको भी क्या करना चाहिए, समय समय पर उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, उसको चेंज करते रहना चाहिए। मॉस्किटोज़ ब्रीड इन स्टैंडिंग वाटर एंड स्प्रेड मलेरिया, डेंगू फीवर एंड अदर हार्मफुल डिसीज़। तो जो मॉस्किटोज़ होते हैं, मच्छर होते हैं, वो क्या होते हैं, जो पानी जहाँ पे कलेक्ट रहता है, से गड्ढे में अगर पानी कलेक्ट हो गया, या हमारे जो कूलर होता है, हमारे घरों का कूलर होता है, उसमें पानी बहुत दिन से हो गया, या 1 महीने का मान लीजिए पानी ऐसे पड़ा है उसमें, उसको हमने खाली नहीं किया, ठीक है, हमने उसको एक्सचेंज नहीं किया, तो क्या हुआ, उसमें मच्छर क्या करते हैं, उसमें वो अपने अपने तरह के जो उनके जाति होती है, मतलब अपनी तरह की नस्ल होती है, अन्य मच्छरों को ये क्या करते हैं, उसमें फैलते हुए चले जाते हैं, मतलब इनकी संख्या बढ़ने लगती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पानी फिर गंदा हो गया तो वो इससे बीमारियां होती हैं। बीमारियां कौन सी फैलने लगती हैं, इससे मलेरिया है, डेंगू है, ठीक है, डेंगू फीवर है, और ऐसे ही बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है। तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए, पानी को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। जो हमारे कूलर का होता है, या छतों पे जैसे बारिश हो जाती है, छतों पे या कहीं भी पानी अगर कलेक्ट हो रहा है बारिश का, तो उसे हमें बदलते रहना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें डू यू नो में, आप येलो बॉक्स में देखते हैं क्या है इसमें, आवर नेशनल मॉन्यूमेंट द ताजमहल हैज़ बिकम ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ पोल्यूशन। जो हमारे देश की एक स्मारक है जिसको ताजमहल कहते हैं, तो ये इसके ऊपर बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ा है, प्रभाव पड़ा है किसका, प्रदूषण का, क्योंकि प्रदूषण हमारे देश में ज़्यादा हो गया है, इसलिए इसका प्रभाव ताजमहल पे पड़ा है। नेक्स्ट है इसमें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, संसाधनों को सुरक्षित कैसे किया जाता है, नेचुरली चीज़ों को या कोई भी चीज़ें हैं तो उसको हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट टू अस, जितने भी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, संसाधन होते हैं, जैसे संसाधन में ये कहने का मतलब है जैसे हमारा पानी है, हवा है, ठीक है, और ये हो गया क्या कहते हैं कि पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ये सब क्या है, नेचुरली चीज़ें हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। वी शुड यूज़ दीज रिसोर्सेज केयरफुली, अदरवाइज दे विल सून बी एक्सहॉस्टेड। तो इसमें ये कह रहे हैं कि हमें इन सब चीज़ों को बहुत ही सावधानी पूर्वक इनका यूज़ करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, अदरवाइज नहीं तो ये हमें क्या करते हैं, ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, ख़त्म होते चले जाएंगे। अगर हम इनका सावधानी से यूज़ नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, इनकी प्रजातियां या जो भी है, पेड़ पौधे, पानी, ठीक है, बहुत सारी नदियां तो सूख भी गई हैं। क्यों सूख गई, क्योंकि बहुत ही प्रदूषण फैल गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए बहुत सी नदियाँ तो सूख गई हैं, नहर सूख गई, तालाब सूख गए, ठीक है। तो इसे हमें बहुत सावधानी पूर्वक इसका यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन द कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। कह रहे हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है जैसे जैसे, तो नेचुरली जो चीज़ें हैं, मतलब नेचुरली जो नेचुरल चीज़ें, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनमें प्रतिदिन क्या हो रहा है, खपत हो रही है, धीरे धीरे उसकी खपत बढ़ रही है, मतलब कमी आ रही है इनमें। जैसे पानी, कहीं कहीं ऐसा एरिया है कि जहाँ पे पानी नहीं आता है, ठीक है, और हवा जो शुद्ध नहीं रह गई है, इससे क्या हो रहा है, बीमारियाँ फैल रही हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है। तो क्या है, ये सब प्रदूषण का ही एक ये कॉज है, ठीक है, कारण है। तो इसीलिए इसमें कह रहे हैं कि इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक इसका यूज़ करना चाहिए। अगर हाँ करें भी तो इसमें, अगर हम करते भी हैं तो बहुत ही सावधानी से कर सकते हैं, ठीक है, और इसका पूरी तरह से ध्यान रखते हुए करना चाहिए।
कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो भी नेचुरली चीज़ें हैं, उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। जैसे जंगल कट जाते हैं तो जो जानवर रहते हैं वे कहाँ जाएंगे, वो उनको रहने का स्थान नहीं मिलेगा, तो वो धीरे धीरे ख़त्म होते चले जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही पानी है, पानी ऐसे कोई बहुत लोगों के घर में ऐसा होता है, या कहीं भी आप बाहर निकल रहे हैं, शहरों में निकल रहे हैं, नल का पानी होता है ऐसे बह रहा है, कोई उसको ओपन किया, उसका यूज़ किया, वो पानी निकल रहा है। ठीक है, घरों में ऐसे पानी यूज़ करते हैं, तो देखना चाहिए कि घरों में जब पानी का यूज़ हो तभी उसका यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ हमें उसको तुरंत, हमें अगर नहीं उसका यूज़ है तो बंद कर देना चाहिए। ठीक है, फालतू में उसको फेंकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें जब सब चीज़ें हैं कि हमें इसको सुरक्षित रखना चाहिए, खासकर जो पानी है, ठीक है, और हवा है, तो ऐसी ऐसी चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए। अब जैसे हम लोग दीपावली आने वाली है, पटाखे बहुत इसमें क्या करेंगे, फोड़ेंगे, तो क्या होता है, पटाखे फोड़ेंगे, उसका धुआं जाएगा कहाँ, एयर में जाएगा। ठीक है, हवा में जाता है, और वही हवा हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे शरीर में आती है, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए शुद्ध हवा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस सब चीज़ों के लिए। तो इसी से अगर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो जो हमारे प्रकृति चीज़ें हैं, ठीक है, नेचुरली चीज़ें हैं, हम उसको बहुत ही अच्छा रख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें, by taking care of natural resources we are taking care of ourselves only। जब हम नेचुरली चीज़ों का देखभाल करेंगे तो हम अपनी भी देखभाल करते रहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम उनकी देखभाल करेंगे तो वो हमारी देखभाल करेंगे। हमारी देखभाल वो कैसे करेंगे कि जब वो हम नेचुरली चीज़ों को कैसे देखभाल, जैसे पोल्यूशन हमें कम करना पड़ेगा तो हमें शुद्ध हवा देंगे, ठीक है, शुद्ध पानी देंगे, तो इस तरह एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड रहते हैं। पोल्यूशन क्या होता है, प्रदूषण होता है, गंदी चीज़ें जैसे हवा में मैली चीज़ें हो जाती हैं, दूषित हो जाती हैं, जिसको कहते हैं द कंटामिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन। तो इसमें ये कह रहे हैं जो दूषित पर्यावरण होता है उसको ही हम प्रदूषण कहते हैं, पोल्यूशन कहते हैं। पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द सिटीज़। पोल्यूशन एक ऐसी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिटीज़ में, शहरों की सबसे बड़ी ये समस्या है। ब्रीथिंग क्लीन एयर हेल्प अस stay healthy, but if the air is polluted it has a bad effect on our health। तो जैसे ही हम जैसे होता है कि शुद्ध हवा से हम सांस लेते हैं और हम स्वस्थ बने रहते हैं, लेकिन क्या होता है, यही अगर हवा प्रदूषित हो जाती है, दूषित हो जाती है, तो ये हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर ये बुरा प्रभाव डालती है यही हवा। इट मेक्स people, animals and plants unhealthy, it even kills them। तो ये लोगों को क्या करती है, जो हम लोग हैं, जानवर हैं और प्लांट्स जो हैं, उनको ये अस्वस्थ बना देती है। ये पोल्यूटेड जो एयर रहती है, प्रदूषित हवा रहती है, ये इन सब चीज़ों को अनहेल्दी बना देती है, अस्वस्थ बना देती है, उनकी सेहत को ख़राब कर देती है, और इससे क्या होता है, ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं, इनकी जो संख्या होती है वो ख़त्म होने लगती है। द व्हीकल शुड हैव ए पोल्यूशन चेक। जो गाड़ी मोटर होते हैं, ठीक है, सड़कों पे जो चलते रहते हैं, उनका भी एक पोल्यूशन चेकिंग होना चाहिए। मतलब प्रदूषण जो होता है उनसे, गाड़ियों से जो होने वाला जो प्रदूषण होता है उनका भी चेकिंग करते रहना चाहिए, उनकी जांच कराते रहना चाहिए। टू मच नॉइज़ इज़ आल्सो बैड फॉर अस। तो वो तो था एयर का, अब इसमें कुछ और प्रदूषण होता है, जैसे नॉइज़, बहुत ज़्यादा शोर करना। तो इसमें ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जब शोर होता है तो ये भी हमारे लिए बहुत ही बुरा होता है।
कैसे, अब इसमें बताएंगे। इट कैन हार्म आवर ईयर्स, ये हमारे कान को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। वी शुड कीप द वॉइस ऑफ टीवी, म्यूज़िक सिस्टम एट्सेट्रा लो। हमें क्या करना चाहिए, जो टीवी की वॉइस होती है, आवाज़ होती है, और जो म्यूज़िक सिस्टम होता है, जो हमारे घरों का बहुत बड़े बड़े सब लोग बूफर वगैरह चलाते रहते हैं ना, बहुत ही वॉइस करते हैं ये, तो इन सब की जो वॉइस होती है, आवाज़ को, ये थोड़ा सा लो करके चलाना चाहिए, जिससे हमारे जो ईयर्स हैं, कान हैं, उनके ऊपर ये बैड इफ़ेक्ट ना पड़े इसका। ठीक। वी शुड नेवर डंप वेस्ट एंड गार्बेज इन रिवर एंड लेक्स। तो हमें कभी भी जो किसी भी चीज़ों का ढेर ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। जैसे ख़राब चीज़ें हैं, ख़राब वस्तुएं हैं, तो उनका ढेर ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। या जो कूड़ा करकट होता है, उनको नदियों और झीलों में फेंकना नहीं चाहिए। नदियों झीलों में भी नहीं फेंकना चाहिए, और घर के आसपास भी नहीं फेंकना चाहिए। एक जगह कलेक्ट करके उसको कहीं भी रख देना चाहिए, और जहाँ भी फेंकने का एरिया हो वहाँ पे उसको फेंकना चाहिए कूड़े को। ठीक है, तो इस तरह हम अपने वातावरण को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। इट पोल्यूट्स द वाटर एंड मेक्स इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर यूजेस। तो ये क्या होता है, अगर हम कूड़ा करकट नदियों में और झीलों में फेंकेंगे तो क्या होगा, ये वाटर को क्या करेंगे, पोल्यूट कर देंगे, प्रदूषित कर देते हैं। ठीक। और ये क्या करते हैं, फिर ये जो पानी जब प्रदूषित हो जाता है या दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो यही पानी क्या कहते हैं, बॉटल में भरते हैं और इसको मार्केट में सेल करते हैं, और इसी को हम पीते हैं। तो इसीलिए इसमें कह रहे हैं कि पानी को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, या नदियों को, पानी को, झीलों को, सब चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अगर हम साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो ये हमारे लिए ये नुकसान पहुंचाएगा। ठीक। और अगर हम इसको पी लेंगे तब और ख़राब हो जाएंगे हम लोग। ख़राब क्या हो जाएंगे, हमारी सेहत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह इसका यूज़ करना चाहिए। Polluted water causes many waterborne disease such as typhoid, jaundice, cholera, etc. जो पोल्यूटेड वाटर होता है उसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं, मतलब पानी से होने वाली बीमारियां बहुत सारी होती हैं। जो दूषित पानी से होने वाली कई सारी बीमारियां हैं। वाटर ब्रॉन मीन्स होता है पानी से होने वाली जो बीमारी होती है। ठीक है, अब कौन सी बीमारी है इसमें, टाइफाइड, जॉन्डिस, कॉलरा एट्सेट्रा, ये सब पानी से होने वाली बीमारियां होती हैं, डिजीज़ होती हैं। वी मस्ट प्लस टू प्रोटेक्ट वाटर फ्रॉम बीइंग कंटामिनेटेड। इसमें ये कह रहे हैं कि हमें एक संकल्प लेना चाहिए, प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि हम क्या करेंगे कि जो पानी की ये खपत हो रही है, ठीक है, मतलब इस पानी को हम सुरक्षित रखेंगे, साफ़ सुथरा और सुरक्षित रखेंगे। हमें ये संकल्प लेना चाहिए, हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। वी मस्ट थ्रो वेस्ट मटेरियल इन डस्टबिन। हमें जो वेस्ट मटेरियल होता है जिनका हम यूज़ नहीं करते उसको डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्री मस्ट फर्स्ट प्रोसेस द वेस्ट मटेरियल बिफोर डिस्कार्डिंग देम इनटू द रिवर्स। डिस्कार्डिंग मीन्स होता है फेंकना। ठीक है, फेंकना या छोड़ना। तो इसमें कह रहे हैं जो इंडस्ट्री, औद्योगिक होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है, सबसे पहला प्रोसेस होता है कि इनको जो वेस्ट मटेरियल होता है, इनका जो यूज़ नहीं करते हैं, इसका ये यूज़ तो करें लेकिन इसको नदियों में ना फेंकें। ठीक है, इनको नदियों से अलग फेंकना चाहिए, मतलब नदियों में इनको नहीं फेंकना चाहिए ख़राब चीज़ों को। जैसे वहाँ के वेस्ट मटेरियल होते हैं, कई सारे केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो इनको नदियों से अलग कहीं और फेंकना चाहिए। नेक्स्ट है, वाटर इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ, सेव इट, कंजर्व इट, डू नॉट स्पॉइल इट। जो वाटर है वो जीवन का सार है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पानी। अगर एक दिन हमें पानी ना मिले तो हम बीमार हो जाएंगे। ठीक है, पानी से तो जीवन चल सकता है। ठीक है, सॉरी, इसमें पानी और खाना दोनों जीवन चल सकता है, लेकिन अगर पानी 2 दिन ना मिले तो हम लोग क्या होंगे, हम लोग जीवित ही नहीं रहेंगे, ऐसा होता है। ठीक है, तो पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसको हम
हमें इसे सेव रखना चाहिए, ठीक है, सेफ रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए और इसको हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए पानी को, क्योंकि ये पानी ऐसी चीज़ है कि हम इसको बना नहीं सकते हैं, केवल ये भगवान की देन है जो हमें ये मिला है। तो हमें इसे पूरी तरह से साफ़ सुथरा स्वच्छ रखना चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर आपके फिर से नए टॉपिक के साथ में फिर से पढ़ाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन।